अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे हायर टाइम फ्रेम में हम अपने पीओआई मेजर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं एंट्री लेने के लिए। अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम का बायास डायरेक्शन ठीक होगी और हमने पीडीआरएस ठीक से सिलेक्ट किए होंगे तो हमारी एंट्री सक्सेसफुल होगी। अभी हम बात करते हैं इसमें लास्ट वीक गोल्ड जो है वो बाय रहा है। वो क्यों बाय रहा है? वो 3 डेज़ जो थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे बाय रहा है गोल्ड। वो बाय क्यों रहा है, ये इसकी रीज़न फाइंड करते हैं। लाइव रीज़न एंट्री की हम फाइंड करते हैं। यूट्यूब में हम ये अक्सर हमें मिलता है कि ये एफवीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन उसको हाई टाइम फ्रेम में कैसे देखना है, फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाके हमने लाइव एंट्री कैसे लेनी है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम डे में और वीक में आपको अपने पीडीआरएस का वेट करना, डे और वीक के पीडीआरएस में आपकी डायरेक्शन ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे डे में ऐसा कौन सा पीडीआरए था कि जिससे मार्केट इस वीक बुलिश रही, इसकी रीज़न हमें फाइंड करनी है लाइव। और फिर मार्केट फ्राइडे वाले दिन 600 पिप सेल मूव दिया। क्यों? सेल की रीज़न क्या थी और बाय की रीज़न क्या थी? हमें सिर्फ वीक और डे के पीडीआरएस को देखना है कि वहाँ पर कौन से ऐसे पीडीआरएस से जिनकी वजह से स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल हुई मार्केट। अब आप यहाँ देखें, ये डे का टाइम फ्रेम है। डे यहाँ पर क्या था, मार्केट बुलिश गई वन, फिर दोबारा आई उसी जगह को इसने सपोर्ट लिया, फिर बुलिश, फिर बुलिश, फिर बुलिश। मार्केट ने 3-4 दफ़ा इस जगह पे 250-300 पिप्स का मूव दिया इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट से। इस सपोर्ट में ऐसी क्या रीज़न थी, ऐसे कौन से पीडीआरए थे जो हमें अच्छी बाय देते रहे? आप देखिए, ये जो एरिया है, ये यहाँ पर बाय की एफवीजी थी डे में। और अगर कंसोलिडेशन देखें तो यहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी। ये कंसोलिडेशन जब भी होती है तो वो किसी तरफ हमें एक्सपेंशन मूव देती है कि कंसोलिडेशन का किसी तरफ ब्रेकआउट होता है। हमें कंसोलिडेशन का वेट करना है कि किस तरफ उसका ब्रेकआउट हुआ है, किस तरफ उसकी एक्सपेंशन हुई है। फिर हम एंट्री कब लेंगे? जब मार्केट दोबारा उसी कंसोलिडेशन के 50% में आती है या फिर उसके डिस्काउंट में आती है। अब यहाँ पर ये एक रेंज हो रही थी जिसका डे में एक्सपेंशन हुआ था अपसाइड। अब मार्केट जैसे दोबारा आई इसी जगह, इसी कंसोलिडेशन, ये देखें, ये कंसोलिडेशन है, इसका ये 50% है, इसके नीचे डिस्काउंट एरिया, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने एंट्री दी। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश, इसके ऊपर एफवीजी भी थी। इस ऑर्डर ब्लॉक ने एमएसएस भी बाय की तरफ किया था। इधर कंसोलिडेशन का डिस्काउंट एरिया और 50% का एरिया भी था, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय था। इसी वजह से यहाँ पर पूरा वीक बाय हमें मिली। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन जो है उसका भी ये डिस्काउंट था और 50% था, और ये ऑर्डर ब्लॉक ने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर एफवीजी भी थी, इसने लिक्विडिटी भी हंट की थी, एमएसएस भी किया था, और ये डिस्काउंट एरिया था। इसी बेस पे पूरा वीक बाय रहा। मार्केट जैसे इसको टच करती थी बाय, जैसे इसको टच करती थी। अब यहाँ पर एक और कंसोलिडेशन क्रिएट हो गई थी। अभी हमें इसका वेट करना है कि इसका ब्रेकआउट किस तरफ होता है। तो कंसोलिडेशन में आप वेट करें उसकी एक्सपेंशन का, फिर उसके डिस्काउंट और प्रीमियम से ऑर्डर ब्लॉक से एफवीजी से आपको अच्छी बाय और सेल मिल सकती है। सिंपल डे में हमें क्या देखना है, यहाँ हमने 3 पीडीआरएस देखे। यहाँ पर बाय की एफवीजी थी, कंसोलिडेशन जो थी डे की उसका डिस्काउंट एरिया 50% एरिया था, डिस्काउंट और प्रीमियम। साथ ऑर्डर ब्लॉक जो था वो भी वैलिड था, उसने लिक्विडिटी हंट की थी, उसने एमएसएस किया था। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए ज़रूरी है उसने लिक्विडिटी ली हो, उसने एमएसएस किया हो, वो जब बने उसके साथ एफवीजी हो, वो किसी ना किसी किल जोन में हो। तो यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, कंसोलिडेशन थी, उसका 50% था। ये मेन हाई टाइम फ्रेम की रीज़न थी एंट्री की, और यहाँ हमें बहुत अच्छी एंट्री मिली। पूरा वीक मार्केट इसी पीडीआरए की वजह से बुलिश रही। इसी तरह आप अपनी एंट्री के लिए हाई टाइम फ्रेम डे और वीक के पीडीआरएस फाइंड किया करें, और फिर वहाँ पर एंट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी 1 मिनट और 5 मिनट में।